गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत लंबा ब्रेक लेने के बाद हम आज फिर से मिले हैं। दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई, हमारी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई और न्यू सेमेस्टर, न्यू वर्क और नया जोश के साथ हम आज शुरू करेंगे और आगे ऐसे ही जोश बना के पढ़िएगा। अच्छा, आज हम घर पे ही हैं, हम सब लोग। आप पढ़ रहे हो घर पे रह के। मोबाइल में आपको लिंक दिया जाता है या वीडियो भेजा जाता है, पीडीएफ आप देख के लिखते हो, कोई लैपटॉप में देख के पढ़ता है। गवर्नमेंट है, उसने भी जो घर पे स्टूडेंट्स हैं उसके लिए, जिसके पास फ़ोन ज़्यादा नहीं होता, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी टीवी के माध्यम से भी गवर्नमेंट पढ़ा रही है। तो ये एक वैश्विक महामारी जो चल रही है कोविड-19, उसमें बाहर न निकल के भी हम अपनी पढ़ाई रोक नहीं सकते। हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, यह सोच के गवर्नमेंट ने ये सब कदम उठाए हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं मोबाइल के थ्रू, आज आप जो ये वीडियो देखेंगे वो भी मोबाइल के थ्रू, तो ये नई टेक्नोलॉजी जो साइंस है हमारा, हम उसके माध्यम से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो साइंस है वो इतना आगे बढ़ गया है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट लेसन पत्र एवं डायरी, वो साइंस में बोल सकते हैं कि पत्र आजकल कोई नहीं लिखता। आपको भी कोई काम हो, आप फ़ोन कर लोगे या मैसेज भेज दोगे, और बहुत जो क्लोज़ रिलेटिव्स है उसको अगर देखने की इच्छा होती है तो आप वीडियो कॉल कर लेते हो। हमारे देश में नहीं, देश के बाहर भी आप जिसको चाहे जब चाहे आप फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो। इसकी वजह से हमारा पत्र लिखना कम हो गया है, लेकिन पत्र का महत्व कम नहीं हुआ। पत्र, यह शब्द आप बहुत छोटे थे, आई थिंक थर्ड से ही हम पत्र लिखना सीखते हैं। तो पत्र लिखना और पत्र, यह शब्द आपके लिए नया नहीं है। हाँ, उसका जो अंदर जो मटेरियल आएगा, अब जो आपने पत्र कैसे लिखते हैं वो तो आपने 6th स्टैंडर्ड में सीख लिया कि पत्र लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अक्षर हमारे अच्छे होने चाहिए, दो शब्दों के बीच में जो स्पेस होती है वो एक जैसी होनी चाहिए, ऊपर नीचे हैंडराइटिंग हमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है पत्र लिखने के समय। लेकिन अब पत्र कौन कौन से प्रकार के हैं वो भी हम इस लेसन में सीखेंगे। आपने जो सीखा वो अब तक वही था कि चलो छुट्टियां बिताने के लिए फ्रेंड को इनविटेशन देता हुआ पत्र लिखो, या फिर कोई एप्लीकेशन लिखते थे अब तक कि हमारे आसपास गंदगी जमा हो गई है तो नगर पालिका को पत्र लिखो। ऐसे अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं। वो सभी तरह के पत्र आज हम इस लेसन में सीखेंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन आंसर हम वर्क बुक में लिखेंगे। इकाई 1 पत्र एवं डायरी, जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल
पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। अतः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। पत्र के महत्व के बाद अब हम पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें। जिससे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखें। उसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। फिर पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। फिर पत्र में मित्र या सखी या अपने छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपनों से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। अब हम पत्र लेखन के कुछ पत्रों के प्रकार देखते हैं। 1. निमंत्रण पत्र। 2. बधाई पत्र। 3. आश्वासन पत्र। 4. अनुमति पत्र। 5. प्रार्थना पत्र। 6. कार्यालयी पत्र और 7. व्यावसायिक पत्र आदि पत्र के प्रकार है। एक के बाद एक अब हम इस पत्रों का अभ्यास करते हैं। अब हम पहले पत्र के बारे में जानते हैं। 1. निमंत्रण पत्र, जिसमें घर पे आने के लिए न्योता दिया जाता है। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। 90. बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। दूसरा पत्र है बधाई पत्र, अर्थात शुभकामना। सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई
कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल अर्थात अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक में प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में खड़े रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। पत्र लेखन के बाद अब हम डायरी के बारे में जानते हैं। प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी में जो लिखा जाए वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध हो। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
डायरी में निजी जीवन के प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं जानते हैं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन की विशेषता के बाद डायरी लेखन के कुछ लाभ या फायदा देखते हैं। इसमें जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी डायरी में रहता है। इससे शनि शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। आगे, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी कैसे लिखी जा सकती है, उसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अंबा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया? तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में हमने पत्र एवं डायरी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की, पत्र के प्रकारों के बारे में जाना, फिर हमने डायरी का अर्थ, डायरी की विशेषताएं, उसके फायदे और डायरी कैसे लिखी जा सकती है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आप भी अपने मित्र या सगे संबंधी को पत्र लिखकर भेज सकते हैं और वर्तमान स्थिति में आप अपना दिन कैसे बिताते हैं वह भी डायरी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। अस्तु।